उस रात घड़ी में रात के लगभग 2 बज रहे थे। घर में सभी लोग सो चुके थे। मम्मी पापा के खर्राटों की आवाज़ दूसरे कमरे तक आ रही थी, लेकिन भाइयों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, इसलिए मैं उनके कमरे में झांक कर देखी तो वे लोग भी गहरी नींद में थे। मुझे यही सही समय लगा। मैंने धीरे से घर का दरवाज़ा खोला और बिना कुछ सोचे समझे बहुत तेज़ी से दौड़ने लगी। मैं बस भागती जा रही थी। बहुत सुनसान और डरावनी रात थी। सड़क पर सिर्फ मेरे कदमों की आवाज़ कानों में पड़ रही थी। मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, लेकिन मैं दौड़ते हुए चली जा रही थी। कुछ पैसे भी मेरे पास नहीं थे। उस रात मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, कोई भी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन वो शायद घर में होने वाले जुल्म और अत्याचार से बहुत कम होता। दर्द डर पर भारी पड़ा और मैं घर से बहुत दूर निकल आई थी। अब तक चलते चलते मेरी सांस फूलने लगी थी, लेकिन तब भी मैं कहीं नहीं रुकी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर घर वाले मुझे ढूंढते हुए आ गए तो वापस फिर उसी जहन्नुम में जाना पड़ेगा। फिर पापा मेरे साथ मारपीट करेंगे, ससुराल जाने के लिए दबाव डालेंगे। ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं था। मुझे मरना पसंद था, लेकिन बाल विवाह की बेड़ियों में जकड़ना गवारा नहीं था। इसलिए जब तक पैरों में जान रही चलती रही। भागते भागते मैं हाईवे के पास आ पहुंची। यहाँ आकर मैंने थोड़ी सांस ली और एक पेड़ के पीछे छिप गई। मुझे लगा कि अगर सारथी ट्रस्ट की कार्यकर्ता आएगी तो इसी हाईवे से होकर गुजरेगी और मैं उनके साथ चली जाऊंगी। दरअसल घर से भागने से पहले मेरे पास सिर्फ एक सहारा था, और वो थी एक कॉल जो मैंने बाल विवाह रोकने वाली संस्था सारथी ट्रस्ट को की थी। उनकी कार्यकर्ता डॉक्टर कृतिका को ये बात बताया था कि आज मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगी। आप लोग प्लीज़ मुझे लेने आ जाना। इसे मेरी खुशकिस्मती कह सकते हैं कि हाईवे पर मुझे एक गाड़ी नज़र आई और वो लोग कुछ ढूंढते हुए नज़र आ रहे थे। गाड़ी के अंदर बैठी एक महिला बाल विवाह रोकने वाली संस्था सारथी ट्रस्ट की डॉक्टर कृतिका जैसी लग रही थी। मैंने उनकी तस्वीर अखबार में देखी थी, इसलिए मैं पेड़ के पीछे से बाहर निकली और उनके नज़दीक पहुंची तो वो डॉक्टर कृतिका ही थी। मैं भागकर उनके गले लग गई। उनके गले लगकर मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं इतनी डरी थी कि कांप रही थी। डॉक्टर कृतिका ने मुझे शांत कराया और पहले पानी पीने को दी। उसके बाद मैं उनके साथ गाड़ी में बैठकर उनके साथ चली गई। रोते रोते गाड़ी में उन्हें पूरी आप बीती सुनाई। डॉक्टर कृतिका को बताया कि दादाजी के मौत के बाद मौसर प्रथा के तहत मेरा रिश्ता तय कर दिया गया था। दरअसल राजस्थान में मौसर प्रथा के तहत घर में किसी बड़े बुजुर्ग की मौत होने पर उसके घर के बच्चों का बाल विवाह करा दिया जाता है। इसलिए मेरा और मेरी बड़ी बहन दोनों की मंडप में जबरन बाल विवाह करा दिया गया था। उस वक्त मेरी उम्र मात्र 12 साल थी। जब इस शादी का मैंने विरोध किया तो पापा ने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दिया और पढ़ाई तक छुड़वा दी, लेकिन मैं भी जिद्दी थी। मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मैं ससुराल में तो नहीं जाऊंगी। मेरी इस जिद की वजह से घर में मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। मुझे कमरे में कैद कर दिया गया था। खाना पीना भी बंद हो चुका था। मारपीट की जाती थी। एक दिन जबरन मुझे ससुराल भेजने की तैयारी कर ली गई थी। जब मैंने जाने से इनकार कर दिया तो पापा ने मेरा गला दबाया और जान से मारने की धमकी दी। मम्मी, दीदी, भाई सब लोग ये देखते रहे। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। दीदी ने तो हालातों से समझौता कर लिया था और वो तो ससुराल जाने को भी तैयार हो गई थी। दीदी के इस कदम के बाद मैं हताश हो गई थी।
लेकिन अब मैंने तय कर लिया था कि अब तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। इसलिए बाल अधिकारियों के लिए काम करने वाली चाइल्ड्स लाइन संस्था को कॉल किया, मगर उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। इसके बाद मैंने पुलिस से भी मदद ली। पुलिस ने तो उल्टा मेरे पापा को ही बता दिया। उसके बाद तो मेरे ऊपर पहरे और बढ़ गए। मारपीट हुई वो अलग, मुझे घर में कैद कर लिया गया था। पिछले कई दिनों से मैं घर में कैद थी। तभी एक दिन मेरी नज़र आपकी संस्था पर पड़ी थी। ये सब कहते कहते मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी अब तक बहन बन चुकी कृतिका दीदी ने मुझे शांत कराया। मैंने कोर्ट से शादी रद्द करने की अपील की। केस अदालत में पहुंचा। सुनवाई के दौरान मेरे पति ने शादी की बात से इनकार कर दिया। कपिल का कहना था कि दोनों की शादी कभी हुई ही नहीं। कपिल के इस तरह मुकरने से लड़की का केस कमज़ोर हो गया था, क्योंकि जब शादी हुई ही नहीं तो उसे रद्द करने का सवाल ही नहीं उठता। मगर मैंने और कृतिका दी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कपिल के फेसबुक प्रोफाइल की छानबीन की। इस दौरान उसे फेसबुक पर ऐसे सबूत मिले जिससे यह साबित होता था कि लड़की की शादी हुई थी, और वह भी तब जब वह नाबालिग थी। इसके बाद मेरा केस मजबूत हो गया। आखिरकार मुझे इंसाफ मिला। अगली सुनवाई में मेरा बाल विवाह निरस्त हो गया। पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर ली। फ़िलहाल जौनपुर के कॉलेज से बीए कर रही हूँ। भविष्य में पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी आप लोग को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।